Hello everyone, you are most welcome on my YouTube channel. My name is लक्ष्मी शंकर। SEO कोर्स में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं robot.txt फाइल कैसे क्रिएट करते हैं फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट। तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि इससे पहले मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है robots.txt कैसे क्रिएट करते हैं, अपलोड करते हैं, robot.txt फाइल क्या होती है, सारे मतलब जो बेसिक चीज़ें होती हैं और उसको अपलोड करके क्रिएट करके भी मैंने दिखाया है। तो इससे पहले उस वीडियो को आपको देखना चाहिए, उसके बाद इस पे जंप करना चाहिए तो थोड़ा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। तो हाउ टू क्रिएट robots.txt फाइल फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट। मेनली robots.txt फाइल हम लोग क्रिएट क्यों करते हैं? मेनली काम होता है कि हम लोग डिसअलाउ करते हैं जिन पेजेस को क्रॉल या इंडेक्स नहीं करना होता है। जब हम लोग बात करते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट्स की, तो ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे बहुत सारे ऐसे पेजेस होते हैं जिनको क्रॉल या इंडेक्स करने की कभी ज़रूरत ही नहीं है। बहुत सारे पेजेस होते हैं, एक दो नहीं, बहुत सारे पेजेस। तो जब नंबर ऑफ पेजेस बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं जहाँ की क्रॉलिंग इंडेक्सिंग नहीं करनी है, तो सोचो आप कितना ज़्यादा क्रॉल बजट बचा सकते हैं और गूगल बॉट या किसी भी बॉट को ये इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि अदर इम्पॉर्टेंट पेजेस को क्रॉल और इंडेक्स करे कंपैरेटिवली की जहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर robots.txt बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए, या कोई भी बड़ी वेबसाइट जो कि लाइक न्यूज़पेपर की वेबसाइट हो गई, और ऐसे कोई भी वेबसाइट जिनके पास मोर देन लाइक 10,000 20,000 URLs हैं, 50,000 URLs हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करता है। तो देख लेते हैं, लाइक आप कोई भी ई कॉमर्स की वेबसाइट ले लीजिए, उसमें जैसे चेकआउट के पेज होते हैं, कार्ट ऐड कार्ट जिसमें आप करते हैं वो पेजेस होते हैं, अकाउंट के होते हैं, लॉगिन के पेजेस होते हैं जहाँ पे यूज़र लॉगिन करते हैं, यूज़र रजिस्टर करते हैं उसके पेजेस होते हैं, पासवर्ड, फॉरगॉट पासवर्ड, रीसेट पासवर्ड, ऐड टू कार्ड, सॉर्ट मतलब आप कोई भी आइटम जब सॉर्ट करते हैं, या लिमिट, इस तरीके के सर्च वहाँ पर, या प्राइस के डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आप जब शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं, तो ये सारे ऐसे पेजेज होते हैं जहाँ पर कि क्रॉलिंग या इंडेक्सिंग की जरूरत ही नहीं। आप ही बताओ, लॉगिन मतलब यूज़र का लॉगिन को शॉर्ट क्रॉलिंग या इंडेक्सिंग कराने की क्या जरूरत है? लॉगिन इंफॉर्मेशन, फॉरगॉट पासवर्ड, या ये सारी चीज़ों को यूज़र को मतलब ये वेबसाइट का इंफॉर्मेशन क्यों क्रॉल कराए और क्यों इंडेक्स करा करके इसको रैंक कराने की जरूरत है? तो ये सारे ऐसे पेजेस होते हैं जहाँ पर की जरूरत ही नहीं होती है। तो ऐसे सारे पेजेस को हम लोग डिसअलाउ कर सकते हैं और क्रॉल बजट को हम लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पे बचा सकते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट पेजेस को क्रॉल और इंडेक्स करने के लिए। अब सपोज दैट कोई वेबसाइट ऐसी देख लेते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे मिंत्रा खोला हुआ है। मिंत्रा का यदि हम लोग robots.txt फाइल ओपन करें तो आप देखिए यहाँ पर डिसअलाउ नेम, फिल्टर, साइज चार्ट, डुप्लीकेट, काउंटर फेयर, इस तरीके के बहुत सारे ऐसे आपको पेजेस मिल जाएंगे जहाँ पर कि अब जैसे कि माई कार्ट वहाँ पर होता है, तो माई कार्ट की वहाँ ज़रूरत ही नहीं है, उसको MRP लैंडिंग का पेज होता है, ऐसे ही डैशबोर्ड होगा। इन सब पेजेस को रैंक कराने या इंडेक्स करने की स्टाइलिस्ट हो गया, माई स्टाइलिस्ट, सर्च ट्रैक, इन सारे को कहीं पे भी क्रॉल और इंडेक्स कराने की ज़रूरत ही नहीं। अब जैसे यहाँ पर आ जाते हैं फ्लिपकार्ट पे, फ्लिपकार्ट का भी यदि हम लोग देख लें, इसका भी सिंपली देखने का सिंटेक्स क्या होता है, robots.txt आप करेंगे, इस देखिए आप डिसअलाउ लाइक व्यू कार्ट, इसकी भी ज़रूरत नहीं है कि मतलब आपको दिखाना है। रिव्यूज़ को भी इन्होंने डिसअलाउ कर रखा है, उसको स्टोर को डिसअलाउ कर रखा है। सर्च का मतलब यहाँ पर क्या होता है, ये जो सर्च दिया हुआ है इसका मतलब ये होता है, जैसे मैं यहाँ पे चला जा रहा हूँ, अब जैसे सपोज दैट आप यहाँ पर हैं, इस वेबसाइट पे हैं और कोई चीज़ इसका इंटरनल सर्च आप डालते हैं, लाइक बैग आप डाल रहे हैं, तो ये इंटरनल सर्च यानी इसको कोई आपको रैंक या इसको शॉर्टिंग कराने की जरूरत नहीं है, इंटरनली सर्च करना है। तो ऐसे पेजेज के लिए भी ऐसे पेजेज होंगे जहाँ पर कि अब जैसे प्राइमरी सेक्शन या ऐसे आप शॉर्टिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी ज़रूरत नहीं होती है। शॉर्टिंग इन द सेंस, जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, आप यहाँ पे चले जाइए। अब यहाँ पर आप देखिए बहुत सारे यहाँ पर दिया हुआ है शॉर्ट बाय।
अब आप पॉपुलैरिटी से शॉर्ट करेंगे तो पॉपुलैरिटी में क्या हो रहा है, सारे पेजेज वही है, सारी इंफॉर्मेशन वही है, बस क्या होता है आइटम्स इधर उधर रिसफल होते हैं, बट कोई न्यू इंफॉर्मेशन नहीं ऐड हो रही, यानी उसको कोई आपको फिर से क्रॉल या इंडेक्स कराने की जरूरत नहीं है। तो इस वाले यदि हम लोग इसकी बात करें, ये जो यूआरएल बन रहा है यहाँ पर इक्वल टू पॉपुलैरिटी करके आ रहा है, तो इसको हमें इंडेक्स कराने की जरूरत ही नहीं है, तो ऐसे पेजेज को इंडेक्स नहीं कराएंगे। ऐसे यदि हम लोग फ्लिपकार्ट में चले जाएं, फ्लिपकार्ट के भी अंदर आ जाएं, ऐसे ही किसी में भी चले जाएं, मोबाइल्स में या किसी में, यहाँ पे भी आप देखेंगे कि अलग अलग ऐसे ही ऑप्शंस मिलते हैं। मैं उस टाइम देख रहा था किसी में भी कि ऐसे ही ऑप्शन वहाँ पे भी आपको, जैसे आप देखो इसमें भी पॉपुलैरिटी है, फिर प्राइस लो, प्राइस हाई टू लो, न्यूएस्ट फर्स्ट, इस तरीके से करके यहाँ पर बहुत सारे कैटेगरी होती है। अब जैसे हम लोग पॉपुलैरिटी की बात करें, इसको डिस अलाउ करना है, तो डिस अलाउ करने के लिए मैंने जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ था, ये जैसे प्राइस डिस्क्रिप्शन करके है, ऐसे ही सर्च करके है, लेकिन होता क्या है कि हर एक वेबसाइट का अलग अलग यूआरएल क्रिएट होता है। हमें क्या करना है, हमें ब्लॉक करना होता है यूआरएल को, तो हमें यूआरएल पे फोकस करना पड़ेगा कि यूआरएल कैसे जनरेट हो रहा है। तो हर एक वेबसाइट का यूआरएल जनरेट होने का तरीका अलग होता है। यानी यहाँ पे यदि आप देखेंगे, आप सिंपल चले जाइए, यहाँ पर मेंस के अंदर चले जाइए और यहाँ पे हम लोग देखें प्राइस टू रो और पॉपुलैरिटी का, तो इसका यूआरएल कुछ इस तरीके से क्रिएट हो रहा होगा। यदि आप लास्ट में देखेंगे तो ये दे रहा है शॉर्ट इक्वल्स टू पॉपुलैरिटी। वहीं पे यहाँ पर जाएं, यहाँ पर यदि देखें तो इसका देखते हैं कि इसका कैसे दे रहा है। ये भी जैसे शॉर्ट इक्वल्स टू पॉपुलैरिटी दे रहा है, लेकिन डिपेंड करता है, अलग अलग का अलग अलग भी देता है। यदि शॉर्ट बाई हम लोग प्राइस कर देते हैं हाई टू लो, तो यहाँ पे क्या दे रहा है, प्राइस इक्वल्स टू प्राइस डिस्क्रिप्शन, इसका देख लेते हैं। ये जब करते हैं तो इसका क्या दे रहा है लास्ट में, ये कैसे चेंज कर रहा है, इसका यूआरएल क्या बन रहा है वो देख लेते हैं। तो ये बना रहा है प्राइस अंडरस्कोर ASC और यहाँ पर देखते प्राइस अंडरस्कोर DESC। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हर एक वेबसाइट का, जितनी भी बड़े वेबसाइट होती हैं, जितनी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट या कोई भी वेबसाइट होता है, सबका यूआरएल क्रिएट करने का तरीका अलग अलग होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो है इस तरीके का आप जो डिसअलाउ यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, यहाँ पर या यहाँ पर, तो इस सारे में यही सेम नहीं चलेगा। क्योंकि यहाँ पर जैसे हम लोग इसकी बात करें, हम लोग फ्लिपकार्ट की बात करें, तो यहाँ पर प्राइस अंडरस्कोर ASC आ रहा है, यानी ये ऐसे नहीं क्रिएट होगा। फिर यहाँ पर आपको इसका कुछ ऐसा बनेगा, डिसअलाउ इक्वल्स टू, और कुछ इस तरीके से बनेगा। तो इसीलिए हर एक का यूआरएल अलग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा कि यूआरएल कैसे क्रिएट हो रहा है, और आपको आइडिया होना चाहिए। हो सकता है कि ये वाले भी जो रजिस्टर, लॉगिन, कार्ड, इन सब का अलग अलग बन रहा हो। अभी इसका देख लेते हैं, मिंत्रा का ही हम लोग चल करके देख लें, robots.txt फाइल, तो वहाँ से पता चल जाएगा। अब इसका देखो आप, जैसे कार्ड का इसने card.p करके बनाया है, tracker.p करके बनाया है, तो हर एक का यही मैं बोल रहा हूँ कि ये आपको देखना जरूरी होता है कि किस टाइप से यूआरएल क्रिएट हो रहे हैं, और हर एक वेबसाइट का डिफरेंट होता है तरीका क्रिएट करने का। इसको क्रिएट करने के लिए यदि आपका वर्डप्रेस वूकॉमर्स पर वेबसाइट बना हुआ है, तो इसके लिए प्लगइन्स भी आते हैं। ये प्लगइन आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ब्लॉक ई-कॉमर्स एसेट्स वाया robots.txt, और इसके थ्रू ये क्या करता है कि ऑटोमेटिकली आपके ई-कॉमर्स के लिए, वूकॉमर्स के लिए एक क्रिएट कर देता है robots.txt। जब क्रिएट कर देगा, उसको थोड़ा सा आपको देखना होता है, उसमें कोई थोड़े बहुत चेंजेस करने होते हैं, बट ये जनरली मतलब आपके लिए एक सही robots.txt क्रिएट करके दे देते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जब ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए हम लोग robots.txt क्रिएट करते हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट और SEO कोर्स के टॉपिक्स के साथ। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।